जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी को अपनी लाइफ सरेंडर कर देते हैं, गुरु जी पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तो हमारे काम कैसे बनते चले जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इन सब बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और शुक्राना, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी प्रणाम। और मुझे खुद को नहीं पता ये मैं कितना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जब भी शेयर करो और काउंट का भी मत पर करो, क्योंकि गुरु जी तो हमारे पर अनगिनत अनकाउंटेबल इतनी बख्शिश करते हैं, रहम करते हैं और हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तो उनका तो शुक्राना हम जितना भी करेंगे कम है, और अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स हैं तो अनकाउंटेबल हमारे सत्संग होने चाहिए। जब गुरु जी हमें गिन के नहीं देते तो फिर हम क्यों गिनेंगे हमारे कितने सत्संग हैं। तो गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, मैं सबसे पहले अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे फिर दोबारा मुझे इसका सौभाग्य बख्शा सत्संग करने का, और इसके लिए मैं आपके अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करना चाहूँगी। क्योंकि संगत जी, हम गुरु जी का कितने भी लफ्ज़ों के साथ शुक्राना करें, हमारे वर्ड्स कम है गुरु जी के लिए। और गुरु जी के बड़े दिन से मैसेज आ रहे हैं, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो कई बार हम इंसान हैं, हम ये भी सोचने बैठ जाते हैं, गुरु जी वैसे तो आपने हमारे पर बहुत सारे हमारे पर रहम किए हैं, कृपा करी है, सब कुछ किए हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमारी कुछ हमें समझ नहीं आता। गुरु जी अच्छा आप बताएं, हम किस चीज़ के लिए और कैसे शुक्राना क्या करें। कई बार हमें समझ नहीं आती, क्योंकि ये सब ज्ञान और इस सब के लिए बुद्धि और वर्ड्स ये तो गुरु जी हमें देंगे तो हमें पता लगेगा। तो गुरु जी मुझे कह रहे हैं बस तूने शुक्राना करना है, शुक्राना करना है बस तूने। क्योंकि संगत जी, हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए। और जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हमें कोई क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए। और मैं खुद भी करती हूँ, मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगी कि गुरुजी शुक्राना करूँ, किस चीज़ के लिए करूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने अपने परमेश्वर, अपने महादेव, अपने गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी इस क्वेश्चन के लिए। और वाकई अगर गुरुजी ने मुझे बोला है तो मैं इस विश्वास के साथ शुक्राना करूँ कि गुरुजी ने सब अच्छा कर दिया, सब ठीक कर दिया, सारी तकलीफ़ें दूर कर दी, क्योंकि वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। और बस उनका उनका जो एक वचन है, हमें उसके ऊपर बिल्कुल पालन करना चाहिए उसका। और उनकी कहते हैं ना, हम गुरु जी को अगर मानते हैं तो उनकी माननी भी चाहिए। तो काफ़ी दिन से आ रहे थे कि आप तो शुक्राना कर, शुक्राना कर, और देख मैं कैसे सब कुछ बदल देता हूँ। तो गुरुजी की आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आपने जो इतना भी लिख दिया कि तू शुक्राना कर तो मैं सब कुछ बदल दूंगा, तो बस इस चीज़ पे अगर मेरे गुरुजी के वचन आ चुके हैं
तो उसके बाद तो आगे कोई क्वेश्चन विराम रह ही नहीं जाता ना आगे। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके वहम भी करते हैं कि हमारे दिल में बहुत सारी शंकाएं भी आती हैं कि ये सत्संग हमारे लिए है या किसी दूसरे के लिए भी है। अभी 2 दिन पहले मुझे कोई बड़े मंदिर से एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ था। तो उसमें लिखा था कि जो भी कोई लेडी आती है वो तुझे कुछ खाने को देती है और तू ले लेती है उससे, वो अपने सारे कलेश तेरे पे डाल जाती है। तो ये अर्ली मॉर्निंग मुझे मैसेज आया था एंड देन फिर मुझे थोड़ा सा बड़ा डर सा लगा। फिर मैंने बोला गुरुजी कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप किसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे आके दे खाने के लिए, और मैं किस पे डाउट करूँ गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऐसा मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है, मैं काफ़ी अच्छे रिश्ते मेरे सबसे बने हुए हैं और अगर हमने कुछ खाना भी होता है तो हम कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके हम ऐसे गेट टुगेदर करके खा लेते हैं। लेकिन मैंने कहा गुरुजी मैं किस पे दोष दूँ और किस, क्योंकि खुद को भी डर लगता है। पर उधर से गुरुजी का भी यही एक मैसेज था कि मैंने बोला गुरुजी मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अब वो कौन है वो आप जानी जान है। अगर आपने मुझे ऐसा मैं ऐसा लाके खड़ा करा है ये मैसेज, तो आप ही जानिए क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए जब हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो हमें गुरुजी पे छोड़ देनी चाहिए। गुरुजी आपने हमें अलर्ट कर दिया, हाँ गुरुजी ने जो हमें अलर्ट किया उसके ऊपर हम लोगों को बहुत अमल करना चाहिए। लेकिन जब हमें कुछ ना भी समझ आए तो गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए, गुरुजी आप संभाल लो, क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम किसी को क्योंकि हमें किसी के बारे में समझ नहीं आती है, क्योंकि जो हमसे प्यार से बोलेगा हमें यही लगेगा कि वो इंसान अच्छा है, और कोई हमें प्यार से कुछ खाने को देगा हमें ये लगेगा कि वो इंसान ने प्यार से दिया है। सपोज़ जैसे हम भी होते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं, कुछ प्यार से खाने को भी दे देते हैं, तो हमें यही लगता है कि जैसे हम हैं वैसे सामने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो पिता परमेश्वर हैं, हमारे जो महादेव हैं, जो हमारे ये साक्षात पार ब्रह्म हमारे गुरुजी हैं, इन्होंने हमारी सोच ऐसी ही बनाई है कि हम सबके लिए अच्छा रहें और सबके बारे में अच्छा सोचें। जो भी करें किसी के लिए अच्छे दिल से करें, किसी के बारे में बुरा सोचने का हमारे को कोई अधिकार नहीं है। तो हम लोगों को भी लगता है कि सामने वाला भी हमारे जैसा ही है, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने में हमें अपनी रंगत में लिया हुआ है, इसलिए हमें सामने वाला भी ऐसा ही लगता है। पर मैं गुरुजी से एक बात बोलती हूँ, गुरुजी हमें नहीं पता कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन आपको जो लगता है कि हमारे लिए जो इंसान ठीक नहीं है तो आप खुद ही उसको हटा दें हमारी ज़िंदगी से। हमें किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है, और मैं तो बस यही बोलूँगी कि अपने आप को टोटली सिलेंडर कर दो, क्योंकि हम ज़िंदगी में जितने मर्जी ही एफ़र्ट्स कर लें, अपने दिमाग लड़ा लें, कुछ नहीं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, हमें नहीं समझ में आती कुछ भी। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल सच में संगत जी, मैं इस टाइम पे गुरुजी मेरे सामने माता रानी की जोत जल रही है, गणपति मेरे सामने है, लक्ष्मी नारायण जी हैं, गुरुजी का हर स्वरूप सामने है, गुरुजी साक्षात बैठे हुए हैं। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे पास कोई दिमाग नहीं है और मेरे पास कोई सोच नहीं है। और सच में संगत जी पहले बहुत इफ़र्ट्स आते थे मेरी लाइफ में, गुरुजी ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो, अभी सचमुच ऐसा सचमुच गुरुजी ने कर दिया है। मैं शुक्राना हूँ इस चीज़ के लिए कि अभी इफ़्ट आने, गुरुजी हमें नहीं पता कैसे होगा, बस संभाल लो, बस अब यही कहना आता है। और गुरुजी इस चीज़ के लिए मैं शुक्राना करूँगी कि अब गुरुजी ने सिर्फ यही कहलवाना सिखा दिया, गुरुजी आप देख लो, गुरुजी आप संभाल लो, बस हमें यही चाहिए। क्योंकि हम हमारे बड़े यही हैं, हमारे माँ बाप यही हैं। मैंने तो गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे डॉक्टर, लॉयर, मेरे टीचर, मेरे फ्रेंड, मेरे माँ बाप, मेरे सब कुछ आप हैं, मैं किसी को कुछ नहीं जानती हूँ।
मेरे लिए कोई कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसी हूँ आपको पता है। अगर मैं कहीं गलत होने लगूँ तो प्लीज़ मुझे संभाल लेना, समझा लेना और मेरे कर्म को कभी गलत मत होने देना। अगर मेरे साथ कोई गलत भी करे तो बस आपके भरोसे पे आपका सिमरन जाप करके उस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ दूँ। बस संगत जी मैं यही कहूँगी, शुक्राने बहुत हैं, हम ज़िंदगी में जी रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं। हम सांस ले पा रहे हैं। वो भी लोग हैं जो वेंटिलेटर पे बैठे हैं, जो सांसों के लिए भी मोहताज हैं। गुरु जी ने हमारे को हर तरफ से परफेक्ट रखा हुआ है। बस हमारे को वो परफेक्शन के लिए हमेशा शुक्राना करना है। हमें खाना दे रहे हैं, हमारी फैमिलीज़ को सेफ रखा हुआ है बस। और यही मांगे कि अच्छा कर्म करें। गुरु जी हमें कुछ नहीं आता, हम स्मार्ट नहीं हैं, हमारी सोच वहाँ तक नहीं जाती है। बस गुरु जी भी छोड़ के चलो, सब संभाल लेंगे। और बस यही बोलूँगी गुरु जी, सबके परिवारों की आपने रक्षा करनी है, सबके बच्चों की। और ये आंटी जी को जो सेवा दी हुई है, इनकी भी सारी विशेष पूरी करना, इनकी फैमिली पे भी हाथ रखना। ये सेवा भी बहुत नसीब वालों को मिलती है। और बस कहते हैं ना, गुरु जी की रज़ा में राज़ी रह जाओ, बस इसी में सुकून है। सिलेंडर कर दो। आत्मा में इतनी शांति मिलती है ना गुरु जी को सरेंडर करके। दिमाग इतना मतलब जैसे पहले बहुत बेचैन रहता था, अभी इतना सुकून में रहता है ना, बस ऐसा लगता है कि बस शांति मिल गई, बस शांति आ गई ज़िंदगी में। गुरु जी मिल गए, बस शांति आ गई। सुकून चाहिए था, सुकून दे दिया गुरु जी ने। बहुत सारी चीज़ें, इच्छाएं भी पूरी करी हैं और कर भी रहे हैं। बस गुरु जी से मेरी यही एक विनती है, गुरु जी इस जन्म में भी और ऊपर भी आप ही साथ रहना। आपकी सिवा कुछ नहीं चाहिए, आपके आगे कुछ भी नहीं है, आपके आगे हर चीज़ कम है। बस बस यही हो, आप ही मेरे सब कुछ हैं गुरु जी। संभाला है, संभाल के रखना, संभालना अपने हर परिवार, हर गुरु संगत के बच्चे को, सब आपकी ही संतानें हैं। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी। और गुरु जी से विनती करती हूँ, अगले सत्संग के लिए शब्द दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे। और शुक्राना करती हूँ कि अगले सत्संग के लिए गुरु जी मुझे तैयार करें। उनका शुक्राना मैं फिर दोबारा दिल से करूँ और आज भी कर रही हूँ। तो गुरु जी अगर मेरे शब्दों में कोई भी ऊंच नीच हो गई हो, मेरे परमेश्वर मुझे माफ़ कर देना। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा शब्द तो हम जितने भी बोलें गुरु जी के लिए उतने ही कम है। और मैं अगले सत्संग के लिए गुरु जी से विनती करती हूँ कि मुझे बख्शें। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज, आपकी सदा ही जय हो। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें अपनी लाइफ गुरु जी को कैसे सरेंडर करनी चाहिए। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब हम अपनी लाइफ गुरु जी को सरेंडर कर देते हैं, जब हम ये कह देते हैं कि आप ही हमारी लाइफ की डोर संभालो, आप ही चलाओ, तो हमें कितनी शांति मिलती है और हमें कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि गुरुजी हमारी लाइफ को बहुत अच्छे से चलवाते हैं, हमें बहुत सारी खुशियाँ देते हैं, हमारा ख्याल भी रखते हैं और हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं आने देते, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सौंप चुके हैं तो गुरुजी हमें धीरे धीरे खुशियाँ देना शुरू कर देते हैं। जो जो हमें चाहिए होता है सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। हमें तो बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।